हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है। राजस्थान का एक ज़िला लगता है अलवर और वहीं का एक इलाका है नगर पालिका बहरौल। यहीं की यह घटना है और यह घटना है 7 मार्च 2022 की, जहां एक परिवार रहता था जिसमें एक पति पत्नी और उसके ससुर और उसका एक बच्चा रहता था। पति का नाम विक्रम सिंह, उम्र 33 वर्ष है, और पत्नी का नाम पूजा 29 साल की। और इन लोगों का एक बच्चा रहता है 8 साल का और इसके ससुर का नाम रहता है बलवंत सिंह। यह पूरी फैमिली एक साथ रहती थी और इसमें जो लड़के की माँ है, जो लड़की की सास थी, उनका करीब 1.5 साल पहले ही कैंसर से मौत हो चुका था। और यह पूरा परिवार एक साथ हंसी खुशी से रहता था। लेकिन 7 मार्च 2022 को जब सुबह यह पत्नी पूजा सोकर उठती है, देखती है कि उसका पति जो है विक्रम उसके पैर के पास मृत पड़ा है। और उसे देखकर यह काफ़ी चीखती चिल्लाती है और इसकी आवाज़ सुनकर इसके पूरे पड़ोसी मोहल्ले के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तभी सब लोग देखते हैं कि इसका पति फर्श पर नीचे मृत पड़ा है। और तभी मौके पर पुलिस पहुंचती है और इस केस की छानबीन करने में लग जाती है। तभी वह ससुर से और उस लड़की की पत्नी से पूछताछ करती है, जहां उसका 8 साल का एक मासूम सा बच्चा भी रहता है। उससे भी पुलिस पूछताछ करती है, लेकिन किसी को कुछ खबर नहीं मिलती है। लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं यह शक रहता है कि ज़रूर इस केस में हो ना हो इन घर वालों का ही हाथ है, क्योंकि पत्नी और उसके पिता के चेहरे से यह देखकर लग नहीं रहा था कि इन्होंने अपना बेटा खोया है और यह अपना पति खोई है। जिस तरीके से वह लोग रोने का दिखावा कर रहे थे, कहीं ना कहीं पुलिस को उसकी पत्नी पर ही शक होने लगा था। और पुलिस उन लोगों को थाने लेकर जाती है और जब सख्ती से पूछताछ करती है तब वह लोग टूट जाते हैं और वह लोग एक कहानी सुनाते हैं। कहानी यह रहती है कि इस ससुर और बहू में करीब 1.5 साल से शारीरिक संबंध चल रहा था। इन दोनों के बीच एक अफेयर चल रहा था, जो कि पति पत्नी का रिश्ता इन दोनों के बीच था। बेटे को कानों कान खबर नहीं थी, क्योंकि वह सुबह ही निकल जाता था और सारा दिन काम पर रहता था। रात को जैसे ही आता था उसकी पत्नी उसके सामने होती थी और वह अपने पिता और अपनी पत्नी पर इस कदर भरोसा करता था कि वह इन सब के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता था। और उसकी माँ की भी मृत्यु 1.5 साल पहले कैंसर से हो चुकी थी। उसके बाद से ही उसका ससुर जो था वह भी देखने में काफ़ी खूबसूरत था और उसकी बहू भी काफ़ी खूबसूरत थी। इसलिए इन दोनों के बीच देखते देखते ही कब नज़दीकियाँ बढ़ने लगीं, किसी को कुछ पता ही नहीं चला। जैसे उसकी सास की मौत के बाद एक दिन उसका ससुर कहता है कि उसके सर में काफ़ी दर्द हो रहा है और वह अपनी बहू से पूजा से कहता है कि तुम मेरे सर की मसाज कर दो। तभी विक्रम अपनी पत्नी को कहता है कि तुम पिताजी के सर पर मालिश कर दो। और वह जैसे ही उसके नज़दीक जाती है, अपने ससुर के सर को दबाने लगती है। तभी उन दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं ससुर के मन में बहू को लेकर कुछ अलग ही भावना पैदा हो जाती है। इधर बहू का भी मन डोल जाता है और इन दोनों के बीच एक दोस्ती का रिश्ता हो जाता है और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल जाती है। तभी एक दिन अचानक उसका पति घर से बाहर जाता है और यह दोनों अपने ही कमरे में, और उसका बच्चा जो है वह स्कूल चला जाता है और उसका पति काम पर चला जाता है। तभी अपने ससुर के कमरे में जाती है और उसके साथ शारीरिक संबंध बना रही होती है। तभी अचानक से उसका पति वहां आ जाता है और वह अपने पिता और अपनी पत्नी को उस अवस्था में देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वह बेचारा एकदम घबरा जाता है। उसे यकीन नहीं होता है कि वह अपनी आँखों जो कुछ भी देख रहा है यह सब सच है।
यह सब देखते ही वह अपने पिता और अपनी पत्नी को एक साथ एक ही बिस्तर पर बिना कपड़ों के देख वह बेचारा एकदम सा दंग रह जाता है और वह वापस अपने कमरे में चला जाता है। वह बिना उन लोगों को कुछ बोले ही अपने कमरे में चला जाता है। लेकिन इधर उसकी पत्नी और उसके पिता को यह बात समझ आ गई थी कि अब इसे हम लोगों के रिश्ते के बारे में पता चल गया है और अब हम लोगों को इसे रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। जैसे ही विक्रम अपने कमरे में जाता है, पीछे से उसकी पत्नी आती है और उसके सर पर एक भारी सामान उठाकर जोर से वार कर देती है। तभी उसका पिता भी वहीं आ जाता है और उसके गले को कपड़े से दबाकर उसकी हत्या कर देता है। पुलिस को इन दोनों पर शक ना हो इसलिए यह दोनों उसकी शरीर को पंखे से लटका देते हैं और यह घटना एक आत्महत्या का लगे इसलिए यह लोग उसे पंखे पर लटका देते हैं। और सुबह उठकर वह पत्नी अपने ससुर के कमरे से बाहर अपने पति के पास चली जाती है। यह सब करने के बाद भी वह पत्नी अपने ससुर के साथ ही रात भर रहती है और रात भर शारीरिक संबंध बनाती है। जैसे ही सुबह होता है वह अपने पति के शरीर के पास जाती है और उसकी लाश के पास जाकर चीखने चिल्लाने लगती है और रोने का दिखावा करती है। तभी मौके पर मोहल्ले वाले इकट्ठा हो जाते हैं और पुलिस आती है। तभी यह पूरी घटना की जानकारी पुलिस को मिल जाती है और यह दोनों पुलिस के सख्ती से पूछताछ करने पर यह दोनों भी अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी दूसरी सच्ची घटना के साथ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस कहानी में एक पूजा नाम की लड़की और उसके ससुर, इन दोनों के बीच 1.5 साल से शारीरिक संबंध चल रहा था। आप समझ सकते हैं एक ससुर और एक बहू का रिश्ता कैसा होता है हमारे समाज के लिए। लेकिन इन दोनों ने मिलकर इस रिश्ते को भी कलंकित कर दिया था और इस रिश्ते को यह लोग एक ऐसा नाम दे चुके थे, एक पति पत्नी का रिश्ता दे चुके थे जिसे हमारे समाज में कोई भी कभी भी स्वीकार नहीं करता। यह लड़की भी अपने पति को छोड़कर अपने ससुर के साथ शारीरिक संबंध बनाना और अपने ससुर को पति के रूप में अपने ससुर के साथ रहना, यह सब इस लड़की को शोभा नहीं देता है। जैसे ही यह सब बात उसकी पति को पता चलता है वह अपने पति की ही हत्या कर देती है। और वह पिता भी कैसा था जो इसका ससुर था कि उसने अपने बेटे की ही ज़िंदगी बर्बाद कर दी और अपने बहू के साथ ही इस प्रकार का संबंध बनाता था, वो अभी 1.5 साल से, और बेटे को कुछ खबर तक नहीं थी। जैसे ही बेटा यह सब कारनामा अपनी आंखों से देख लेता है, यह पिता अपने बेटे की ही हत्या कर बैठता है। आखिर यह भी इस समाज के पिता और पत्नी हैं जो कि एक हत्या करने पर भी मजबूर हो जाते हैं। अगर ऐसे लोग हमारे समाज में रहें तो आप समझ सकते हैं हमारा समाज किस तरफ बढ़ने वाला है। और यह सब अब आगे चलकर कोई भी रिश्ते की कोई भी मर्यादा ही नहीं रहेगी, किसी घर में कोई किसी पर भरोसा ही नहीं करेगा आगे चलकर। तो फ्रेंड्स, यही रही आज की कहानी।